अच्छा, चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4.8 वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसका फॉर्मूला है वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस का म्यू स्क्वायर। अगर x की वैल्यू डिस्क्रीट में हो तो, यानी x की वैल्यू अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, ठीक। और कंटिन्यूस के लिए फॉर्मूला होगा इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस का म्यू स्क्वायर। कंटिन्यूस में क्या होगा कि x की वैल्यू रेंज में गिवन होगी, यानी 1 से लेके 3 तक या 3 से लेके 6 तक, ठीक। तो उस सूरत में हम ये इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.8 में हमें ये कहा गया है कि लेट द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स दैट आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल बिजनेस पर्पस ऑन एनी गिवन वर्क डे। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंपनी ए इज, ये कंपनी ए की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है और ये कंपनी बी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। Show that the variance of the probability distribution for company B is greater than that of company A। ये कह रहा है कि दो कंपनीज की प्रोबेबिलिटी दी है इसने A और B की, और कह रहा है शो दैट कि B ग्रेटर है A से, यानी B की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर है A से। और जब भी शो दैट का वर्ड आए तो इसका मतलब ये है कि जब आप सॉल्व करोगे तो यही कंडीशन आएगी, यानी यही चीज़ प्रूव होगी, ठीक। अब सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कंटिन्यूस या डिस्क्रीट। तो आप x की वैल्यू देखो, 1 है, 2 है, 3 है, रेंज में नहीं है। यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, तो डिस्क्रीट वैल्यू है, तो डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, म्यू का फॉर्मूला हम चैप्टर 4 में पहले पढ़ चुके हैं। म्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 4.8 की तरफ। तो हमारा फॉर्मूला था वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर गौर करें कि इस फॉर्मूले के दो पार्ट हैं। एक जहाँ ये रहा, यानी माइनस से पहले तक का, और दूसरा पार्ट जो है वो ये रहा, ठीक। तो म्यू ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो इस पार्ट को हम लेते हुए चलते हैं। तो x1 और f ऑफ x 0.3, यहाँ देखें x1 और f ऑफ x 0.3। इसी तरह से फिर प्लस का साइन आएगा, फिर x2 आएगा, f ऑफ x 0.4, फिर x3 आएगा और f ऑफ x 0.3। x2 2 का स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ x पे स्क्वायर है, और 0.4, फिर प्लस, फिर x3 3 का स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है, और 0.3, ठीक। ये फॉर्मूले का यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे माइनस, ठीक। और अब म्यू स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ खोल देंगे। म्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एक्स एफ ऑफ एक्स और उन सब का समीशन। तो x1 एफ ऑफ एक्स 0.3, फिर सम, फिर x2 एफ ऑफ एक्स 0.4, फिर सम, फिर x3 एफ ऑफ एक्स 0.3 और सम, और इस पूरे होल पर स्क्वायर आएगा क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ स्क्वायर है। अच्छा, आसान तरीका ये है कि जो डेटा हम यहाँ लिख चुके हैं वही डेटा हम दोबारा यहाँ लिखेंगे। देखो, ये 1 है, ये भी 1 आ गया, ये 0.3 है तो यहाँ पे 0.3 आया, बस यहाँ x पे स्क्वायर नहीं है,
ठीक, यहाँ होल पे स्क्वायर है। तो जब इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.6, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -4, और इन दोनों को जब आप आपस में सॉल्व करोगे तो वेरिएंस ऑफ ए आ जाएगा 0.6। ठीक, सेम एज इट इज़ हम बी के लिए करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। तो वेरिएंस ऑफ बी का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। उसके बाद ये रहा x 0 और f ऑफ x 0.2, फिर सम आएगा, प्लस आएगा, फिर x1 f ऑफ x 0.1, फिर प्लस आएगा, फिर x2 f ऑफ x 0.3, फिर प्लस आएगा। ठीक है, ये सब इसी तरीके से फॉर्मूला करिए। x 0 f ऑफ x 0.2 और x के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, इसी तरीके से हम ये पूरा खोलते चले जाएंगे, माइनस से पहले तक का ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, माइनस के बाद फिर म्यू का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम म्यू का फॉर्मूला बोलेंगे। वही जो डेटा यहाँ लिखा है वो सारा डेटा लिख देंगे, जैसे यहाँ 0 लिखा है यहाँ पे भी 0, 0.2 लिखा है यहाँ पे 0.2, प्लस का प्लस आ गया, 1 यहाँ पे भी 1, 0.1 यहाँ पे 0.1। बस यहाँ x के ऊपर स्क्वायर नहीं है क्योंकि म्यू के फॉर्मूले में x पे स्क्वायर नहीं है। हाँ, म्यू पे स्क्वायर है तो पूरे होल पे यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आप माइनस से पहले की चीज़ यहाँ से यहाँ तक की सॉल्व करोगे तो 5.6 आएगा, और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 आएगा, और इसको आप आपस में सॉल्व करोगे तो 1.6 आएगा। सवाल में हमें क्या कहा गया था? B इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ कंपनी A। देखो, B ग्रेटर आया है 1.6 और A 0.6, तो हम इसे मैथमेटिकल टर्म में लिख देंगे, वेरिएंस ऑफ B इज़ ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ A, और ये हमारा सवाल यहाँ पर प्रूव हो गया।